ठीक है। जय श्री राम। आज हमने करना है चंद्रमा का गोचर, कि चंद्रमा का गोचर कौन कौन सी राशि में होता है तो उसके क्या फल मिलते हैं। तो पहले समझना क्या है हमें कि गोचर क्या होता है। गोचर एक होता है, हम जब पैदा होते हैं हमारी कुंडली में ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, वो होता है हमारा फिक्स हो गया। अब आज की डेट में ग्रह कहाँ कहाँ पर घूम रहे हैं उसे हम कहते हैं गोचर। कौन कौन सी राशि में, अलग अलग, मान लो आपके जन्म के समय में बृहस्पति मेष राशि में है, ठीक है। अब आज की डेट में हम देखेंगे तो बृहस्पति हमें किस राशि में दिख रहा है, वो हमें कहेगा गोचर। शनि 11 नंबर राशि में है, ठीक है। तो ये इससे हमें पता चलेगा गोचर। अब हम गोचर से बहुत सारी चीजें फलीभूत होती है। पहली चीज तो सबसे पहले हमें देखना है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा के गोचर से हम अपना डे टू डे में हमारा आज का दिन कैसा रहेगा वो पता चलता है। तो चंद्रमा का गोचर मैं आपको अभी स्क्रीन में भी दिखाऊंगी कि आज की डेट में चंद्रमा कहाँ पर है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि कैसे है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जैसे हमने आज की डेट में बना लिया 15 दिसंबर। 15 दिसंबर की अभी मैंने एक चार्ट बना रही हूँ, अभी पौने 11 बजे हैं, ठीक है। उस हिसाब से चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे ये मून लिखा है यहाँ पे, ये मून सेजिटेरियस राशि में गोचर कर रहा है इस टाइम। ये चंद्रमा बुध के साथ गोचर कर रहा है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली देखोगे, सपोज आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में है, ठीक है। आप अपनी D1 खोलोगे, उसमें आपका चंद्रमा देखो कहाँ पर है। आपको उससे काउंट करना है कि आज की डेट में चंद्रमा कहाँ पर है। सपोज आपका यहाँ पे है 10 नंबर में, तो आप उससे काउंट करना स्टार्ट करोगे आज के गोचर, आज के चंद्रमा तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम कहेंगे कि चंद्रमा हमारे चंद्रमा से 12वां गोचर कर रहा है। तो मैं आपको ये लिखवाऊंगी कि चंद्रमा किस किस भाव में आपके चंद्रमा से जब गोचर करता है तो उसके रिजल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी लिखते हैं। पहला लिखो आप, गोचर आप समझ गए गोचर क्या होता है। गोचर समझ में आ गया तो आप थंब दिखा दो अपना अपना, जिससे समझ में आ गया कि गोचर क्या है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। गोचर के परिणाम ऊपर लिखो, हेडिंग डालो गोचर के परिणाम। चंद्रमा यदि प्रथम भाव में, ये आप पहले ही एज्यूम करके रखना कि चंद्रमा हम ऐसे ही लिखवा रहे हैं कि चंद्रमा अगर आपका 10 नंबर राशि में है और 10 नंबर में ही गोचर कर रहा है तो उसको हम पहला गिनेंगे, ठीक है। अगर वो आपके 10 नंबर से सेकंड में जाएगा तब उसे दूसरा गिनेंगे। आपने अपने चंद्रमा से आज का चंद्रमा काउंट करना है, ठीक है। तो पहला पहला भाव में लिखो, प्रथम में अगर रहेगा चंद्रमा का गोचर तो क्या परिणाम है। सरलता, सहजता, जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार, धनोपार्जन के अच्छे अवसर मिलेंगे, यानी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पहला। दूसरा भाव लिखिए, चंद्रमा यदि अपने चंद्रमा से दूसरे भाव में गोचर करेगा तो धन का अपव्यय, नेत्र व मुख से संबंधित कष्ट, पड़ोसियों से झगड़ा, तीसरा लिखिए, यात्राओं से लाभ,
मित्रों का सहयोग, वाहन का सुख, कार्यस्थल में कार्य करने की इच्छा। यदि अपनी जन्म चंद्रमा से चौथा गोचर करेगा तो लिखेंगे हम उसमें घर में झगड़ा, माता के साथ वैचारिक मतभेद, मन खराब, फिर भी कार्यस्थल पर अच्छा रहेगा। पांचवा लिखिए, जन्म चंद्रमा से यदि पांचवें भाव में गोचर करेगा तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं। पढ़ने में मन नहीं लगेगा। विपरीत लिंग की तरफ झुकाव रहेगा। घूमने का मन करेगा। व्यापारी के लिए अच्छा रहेगा। छठा, यदि छठे भाव में गोचर करेगा तो शत्रु शांत रहेंगे, गया धन वापस आ सकता है, मनो अनुकूल कार्य होंगे। सप्तम भाव में लिखिए, व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। सप्तम भाव में हम व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। धन आगमन होगा। जीवन साथी का सुख। पार्टनरशिप में लाभ। मनोनुसार, पार्टनरशिप में लाभ, मनोनुसार भोजन की प्राप्ति। अष्टम भाव में लिखो, कार्य बनते बनते रुक जाएंगे।
विरोधी हावी होंगे। कार्यस्थल पर वाहन से सावधानी। दुर्घटना से सावधानी। कर्ज लेने से बचें। झगड़ालू व्यक्ति से बचें। आप अपने डे टू डे रूटीन में भी देखना, ये आपको 100% एक्यूरेट मिलेगा। आप जैसे हम नॉर्मल देखते हैं, राशिफल आता है टीवी में, ठीक है ना। तो टीवी में जो राशिफल आता है वो एक जेनरिक आता है। उसमें उसमें और भी चीजें, इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो अभी हम पहले सिर्फ चंद्रमा का गोचर कर रहे हैं, आप देखना इसका कितना एक्यूरेसी आती है, आपको डे टू डे में नजर आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आज का चंद्रमा कहाँ है। ठीक है। नवम भाव में लिखो। आलस्य की भावना प्रकट करता है। आलस्य की भावना प्रकट करता है, फिर भी कार्य मध्यम गति से बनते हैं। धन आगमन के योग बनते रहते हैं। जिस दिन कुछ अच्छा हो रहा होगा ना, देखना नवा होगा चंद्रमा। पैसे आ रहे हैं, काम अच्छा चल रहा है, नवम होगा। और ये चंद्रमा का गोचर 2 दिन के लिए ही होता है, 2.5 दिन का, ठीक है ना। एक राशि में तो 2 दिन के बाद चेंज होता रहता है। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। 10 में लिखो, 10वीं राशि में, 10वें भाव में। अपने चंद्रमा से 10वें भाव में अगर रहेगा तो कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग। घर में उल्लास का वातावरण रहेगा। सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है। हम्म, मांगलिक कार्य घर में हो सकता है। उस दिन के किए गए कार्य शुभ परिणाम देंगे, तो आप ऐसे लिखो, आज आज के कार्य शुभ परिणाम देंगे। 11वां लिखिए। किसी बड़ी यात्रा पर जा सकते हैं। बड़े भाई बहन से सहयोग मिलेगा। यात्रा से लाभ होगा।
विद्यार्थी का पढ़ने में मन लगेगा। कुल मिलाकर लाभ का दिन है। विद्यार्थी के लिए भी अच्छा है। कुल मिलाकर लाभ का दिन है, विद्यार्थी के लिए भी अच्छा है। 12वां लिखिए। धन का अपव्यय हो सकता है। किए हुए कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। मन उच्चाट रहेंगे। व्यर्थ की यात्रा के योग। अतः कोई नवीन कार्य करने से बचें। तो इसमें से जो सबसे 12 भाव का हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें से जो सबसे खराब है वो 4, 8 और 12 का गोचर है। तो इसको हाईलाइट कर लेना, जब भी चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां होगा तब वो दिन अच्छा नहीं जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना? वन बाय वन आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो।